तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी अनदर हॉरर स्टोरी वीडियो में। तो सब लोग अपने पैरों को अपने कंबल में दबा के बैठ जाओ और सुनो भाई आज की क्या हॉरर स्टोरी। और सब लोग सब्सक्राइब कर लेना, लाइक मार देना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना, ठीक है। छोटे से गांव की हवा में हमेशा कुछ अलग सा था। ऐसा नहीं था कि यहाँ हर दिन कुछ अजीब होता, लेकिन गांव वालों की आंखों में एक अनकही चेतावनी हमेशा झलकती थी। गांव के पुराने बुजुर्गों के अनुसार गांव के पास एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग साया हवेली कहते थे। वर्षों पहले वह जगह जायदाद और ऐश्वर्य का प्रतीक थी, लेकिन अचानक उस हवेली के मालिक और उनका परिवार गायब हो गया। तब से वह हवेली वीरान और डरावनी थी। शहर से आए आरव और उसके दो दोस्त साहसिक यात्रा पर थे। आर्व हमेशा रहस्य और अंधविश्वास से आकर्षित रहता था। उसके लिए अंधेरा और खौफ सिर्फ रोमांच का हिस्सा थे। तुम लोग सच में उस हवेली जाना चाहते हो? माया ने आश्चर्य और डर के मिश्रण से पूछा। माया गांव की ही रहने वाली थी और उसे बच्चों के दिनों से हवेली के किस्से पता थे। आरव ने हंसते हुए कहा, डरावनी कहानी सुनना और खुद जाना दोनों अलग हैं। माया, तुम्हें भी चलना चाहिए। असली साहस वही है जो डर को देखने के बाद सामने आता है। माया ने चुपचाप सिर हिलाया। उसका मन डर के बावजूद उत्सुक था। सूरज ढलने लगा था और गांव के किनारे पर लगे पेड़ और जंगल की परछाइयां लंबी होती जा रही थी। हवेली की दिशा में रास्ता पत्थरों और घास से ढका हुआ था। जैसे जैसे वे हवेली के करीब पहुंचे, हवा में ठंडक और गंध कुछ अलग सी थी। मिट्टी, सरन और कभी कभी धातु की गंध। हवेली एकदम बड़ी और पुरानी थी। उसके ऊंचे खिड़कियों के शीशे टूटे थे तला और दरवाजे जंग लगे थे। दीवारों पर समय और बारिश के निशान साफ दिख रहे थे। कुछ हिस्से तो धूल और काई से पूरी तरह हरे भरे थे। यहाँ तो लगता है जैसे समय रुक गया हो, आरव ने फुसफुसाते हुए कहा। माया ने डरते हुए देखा कि हवेली की खिड़कियों से कोई हल्की परछाई हिल रही थी। तुमने देखा? उसने धीमे स्वर में कहा। आरव ने हंसते हुए कहा, हवा हो रही होगी, परछाइयां नहीं होती। लेकिन उसके चेहरे पर भी एक हल्की चिंता झलक रही थी। उन्होंने हवेली के बड़े दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा चमड़ाते हुए खुला और अंदर गहरी अंधेरी हॉल ने उनका स्वागत किया। हॉल में धूल के बादल उड़ रहे थे और पुराने फर्नीचर को जमी धूल और मकड़ियों की जाले ढक रहे थे। दीवारों पर अजीब चित्र लगे थे, कुछ धार्मिक प्रतीक, कुछ अजीब आकृतियां और कुछ ऐसे चित्र जिन्हें देखकर लगता था जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। यहाँ कुछ तो गलत है, माया ने धीमे स्वर में कहा, लेकिन आर्व ने उसे शांत किया। आओ अंदर चलते हैं, डर को महसूस करना साहस का हिस्सा है। वे धीरे धीरे हॉल के पार पहुंचे। तभी अचानक एक जोरदार आवाज हुई, जैसे हवेली के किसी कोने में दरवाजा बंद हुआ हो। माया डर के मारे चिल्ला पड़ी। आर्व, सुनो। आर्व ने भी आश्चर्य में सिर हिलाया। आवाज कहीं से आई थी, लेकिन वहां कोई दिखाई नहीं दे रहा था। वे दोनों हॉल के दूसरी ओर बढ़े। हॉल के अंत में एक सीढ़ी थी जो ऊपर की मंजिल पर जाती थी। सीढ़ियां पुरानी और कमजोर लग रही थीं। हमें ऊपर जाना चाहिए? माया ने कांपते हुए पूछा। आर्व ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन सावधानी से। जैसे ही वे ऊपर पहुंचे, हवा और ठंडी हो गई। एक अजीब सन्नाटा था। ना पक्षियों की आवाज, ना किसी जानवर की, केवल उनके कदमों की आवाजें। ऊपरी मंजिल पर कुछ कमरे थे। एक कमरे का दरवाजा हल्का खुला था। आर्व ने धीरे धीरे दरवाजा खोला। कमरे में कुछ भी नहीं था सिवाय धूल और टूटे फर्नीचर के। लेकिन तभी कमरे के कोने में एक साया उनके सामने दिखाई दिया। साया किसी इंसान जैसा था, लेकिन उसका चेहरा अस्पष्ट था। उसकी आंखें गहरी और खाली थी। उसके शरीर से अजीब सी ठंडी हवा निकल रही थी। माया पीछे हट गई, लेकिन आरव ने हिम्मत दिखाई। तुम कौन हो? उसने पूछा। साया ने कुछ कहा नहीं, लेकिन कमरे की हवा अचानक तेजी से घूमने लगी। किताबें अपने आप गिरने लगीं और दीवारों पर छारियों की तरह अजीब आकृतियां उभरने लगीं। हमें तुरंत यहां से निकलना होगा, माया चिल्लाई। लेकिन जैसे ही वे वापस सीढ़ियां उतरने लगे, सीढ़ियां अपनी जगह पर नहीं थीं। हवेली उनके चारों ओर बदल रही थी। हॉल का रास्ता गायब हो गया था। आरव ने देखा कि हवेली का साया उनके पीछे पीछे है। वह उन्हें डराने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें किसी रहस्य तक पहुंचाने के लिए आगे बढ़ा रहा था। यह जगह किसी पुराने रहस्य को छुपा रही है, आरव ने कहा। माया ने कांपते हुए देखा कि साया धीरे धीरे उन्हें हवेली के सबसे पुराने कमरे की ओर ले जा रहा था। कमरे का दरवाजा खोलते ही उन्हें दीवार पर एक पुराना चित्र दिखा। हवेली का परिवार और उनके साथ एक अजीब प्राणी। प्राणी का रूप वही था जो अभी उनके सामने खड़ा था। तो यही साया है, और शायद यही कारण है कि ये हवेली वीरान है।
माया ने धीरे धीरे कहा। आरव ने हिम्मत जुटाई। हमें इसका रहस्य जानना ही होगा। डर केवल शुरुआत है। असली डर तब आएगा जब हम सच के करीब होंगे। हवा और भी ठंडी हो गई। कमरे की दीवारें धीरे धीरे हिलने लगी। उनके चारों ओर अतीत की यादें, हवेली का इतिहास और एक पुराना अधूरा रहस्य प्रकट होने लगा। आर्व और माया ने देखा कि हवेली का साया उन्हें केवल डराने नहीं आया, बल्कि पुराने समय की गलती और खोए हुए परिवार की कहानी सामने लाने आया था। अगला अध्याय हवेली का पूरा इतिहास और साया भूत का रहस्य खुलता है। आर्व और माया को पता चलता है कि हवेली में अब भी परिवार की आत्माएं फंसी हैं। रोमांच, डर और सस्पेंस का नया स्तर। साया का रहस्य हवेली के कमरे में घुसते ही आर्व और माया को लगा कि समय अपने आप थम गया है। धूल के कण हवा में तैर रहे थे और उनके कदमों की आवाजें इतनी जोर से लग रही थी कि लगता था पूरा हवेली सुन रहा है। आर्व, तुमने देखा? ये साया, वह हमें लगातार देख रहा है, लेकिन हमला नहीं कर रहा, माया ने धीरे से कहा। उसकी आंखों में डर और उत्सुकता का अजीब मिश्रण था। आर्व ने गहरी सांस ली। माया, डर का मतलब ये नहीं कि हम पीछे हट जाएं। ये तो संकेत है कि कुछ महत्वपूर्ण होने वाला है। चलो देखते हैं कि ये साया हमें कहाँ ले जा रहा है। साया ने धीरे धीरे कमरे के एक कोने की ओर इशारा किया। वहां एक पुरानी दरार वाली लकड़ी की अलमारी खड़ी थी। अलमारी के ऊपर धूल जम गई थी, लेकिन उसके दरवाजे कुछ हद तक खुले थे। आर्व ने डर के बावजूद कदम बढ़ाया और अलमारी खोली। अंदर से पुराने दस्तावेज, तस्वीरें और एक जर्जर डायरी निकली। माया ने उसे देखा और फुसफुसाते हुए कहा, शायद यही हवेली का असली रहस्य है। डायरी की पहली पंक्तियां धीरे धीरे उनके सामने जीवित हो उठीं, जैसे हवेली की आत्मा उनके साथ संवाद कर रही हो। डायरी का अंश, हमारी हवेली में जो हुआ वह केवल हमारी भूल नहीं थी। यह साया हमेशा हमारे साथ रहेगा। जिसने भी इसे देखा, उसे इसकी कीमत चुकानी होगी। आर्व ने डायरी को ध्यान से पढ़ा। यह तो हवेली के पुराने मालिक की लिखी हुई है। शायद यही साया का कारण है। किसी पुराने अपराध, इराद या रहस्य की याद। माया ने धीरे से कहा, लेकिन साया क्यों हमें डराने के बजाय यहाँ लेकर आया? लगता है कि वह हमें कुछ दिखाना चाहता है। तभी हवेली की दीवारों पर हल्की रोशनी चमकी। दीवारें जैसे अपने आप बदल रही थीं। चित्रों और झरोखों में हवेली का पुराना इतिहास सामने आने लगा। दृश्य 1। हवेली के मालिक और उनका परिवार खुशहाल जीवन जी रहे थे, लेकिन धीरे धीरे तस्वीरों में अजीब बदलाव आने लगे। परिवार की आंखों में डर छलकने लगा और पीछे अंधेरी परछाइयां दिखाई दीं। दृश्य 2। एक रात हवेली में आग लग गई, लेकिन ये आग प्राकृतिक नहीं थी। दीवारों पर उभरते चित्रों में दिख रहा था कि किसी ने जानबूझकर यह त्रासदी मचाई। परिवार भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कुछ सदस्य गायब हो गए। आर्व और माया एक दूसरे को देखकर कांप उठे। तो ये साया वही है जो इस परिवार की आत्मा का प्रतीक है, आर्व ने फुसफुसाया। तभी एक हल्की आवाज कमरे में गूंज उठी, कृपया मेरी मदद करो। माया चौंक गई। आवाज इतनी मद्दम थी कि लगता था जैसे हवेली खुद बोल रही हो। आर्व, यह असली भूत है। वह हमसे कुछ मांग रहा है। आर्व ने डायरी उठाई। माया, शायद हमें पता लगाना होगा कि इस साये का शांति पाने का तरीका क्या है। ये केवल डर नहीं है, ये संदेश है। साया ने उन्हें कमरे के पिछले हिस्से की ओर इशारा किया। वहां एक पुराना नक्शा पड़ा था जिसमें हवेली और उसके आसपास के जंगल का विस्तार दिख रहा था। देखो, ये कोई साधारण नक्शा नहीं है, आर्व ने कहा। इसमें हवेली के भीतर छिपे कमरे और सुरंगें दिख रही हैं। शायद यही वह जगहें हैं जहां परिवार के रहस्य और साया जुड़े हैं। माया ने हिम्मत जुटाई। तो हमें इन सुरंगों में जाना होगा, आर्व ने सिर हिलाया। हाँ, अगर हम साये को शांति देना चाहते हैं और हवेली का रहस्य समझना चाहते हैं तो यही रास्ता है। वे दोनों नक्शे के अनुसार हवेली के नीचे बनी एक सुरंग की ओर बढ़े। सुरंग का प्रवेश द्वार दीवार के पीछे छिपा हुआ था। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, ठंडी हवा उनके चेहरे पर पड़ी। सुरंग में कदम रखते ही एक अजीब नमी और अंधेरा था। दीवारों पर कुछ पुराने प्रतीक और चित्र बने थे। कुछ तो इतने अजीब थे कि देखने में डरावने लगते थे, जैसे किसी पैदा करने के लिए उन्हें बनाया हो। आर्व, मुझे डर लग रहा है। ये जगह कुछ तो सही नहीं है, माया ने कहा। आर्व ने उसके हाथ को थाम लिया। माया, डर को महसूस करो, लेकिन पीछे मत हटो। याद रखो, असली रहस्य वही है जहां डर सबसे ज्यादा है। सुरंग के बीच में पहुंचते ही उन्हें एक बड़ा कमरा दिखाई दिया,
कमरे में अजीब सा प्रकाश और हल्की आवाजें थीं, कहीं चीख कहीं फुसफुसाहट। कमरे के बीच में एक पुरानी लकड़ी की माला और कुछ धातु की वस्तुएं पड़ी थीं। दीवारों पर पुराने जादुई प्रतीक और चित्र बने थे। तभी साया उनके सामने प्रकट हुआ। उसके चेहरे की स्पष्टता धीरे धीरे साफ होती दिखी। अब आर्व और माया देख सकते थे कि वह हवेली के खोए हुए परिवार की आत्मा का मिश्रण था। साया ने धीरे से कहा, हमारा परिवार, हमारी गलती, किसी ने हमें नहीं छोड़ा। अगर तुम मदद कर सकते हो तो इस हवेली को शांति मिलेगी। माया ने कांपते हुए कहा, तो हमें क्या करना होगा? साया ने हाथ उठाया और कमरे के एक हिस्से की ओर इशारा किया। वहां एक पुराना संदूक था। संदूक के ऊपर लिखा था सत्य की तलाश करने वाले के लिए। आरव ने धीरे धीरे संदूक खोला। अंदर कई दस्तावेज, कुछ आभूषण और एक पुराना पत्र मिला। पत्र में लिखा था कि हवेली के मालिक ने अपने खजाने को छुपाया था, लेकिन उसके साथ एक शाप जुड़ा था। जिसने भी यह खजाना पाया, उसे साया का सामना करना पड़ेगा। तो यही कारण है कि साया अभी भी यहाँ है और हमें लेकर आया, आरव ने कहा। माया ने हिम्मत करके आगे बढ़ा। हम इसे खत्म कर सकते हैं, लेकिन हमें सही तरीके से करना होगा। साया ने धीरे से सिर हिलाया। सत्य की खोज करो और केवल फिर शांति मिलेगी। आरव और माया ने तय किया कि वे हवेली के इतिहास और शाप को समझेंगे और साया को शांति देंगे। लेकिन सुरंग में कदम रखते ही हवेली ने एक नया रूप धारण किया। दीवारें हिलने लगीं, फर्श से धुएं की तरह अजीब परछाइयां निकलने लगीं। यह संकेत था कि सच्चाई सामने आने वाली थी और खतरा भी। आरव ने माया का हाथ थामते हुए कहा, माया, डर को महसूस करो, लेकिन मत डरना। यह हवेली हमें केवल चेतावनी नहीं दे रही, यह हमें हमारी परीक्षा में डाल रही है। ठीक है आरव, हम इसे पूरा करेंगे, चाहे कुछ भी हो। साया धीरे धीरे उनके पीछे चल पड़ा, जैसे उन्हें यह बताने के लिए कि सच की खोज ही अंतिम चुनौती है। अगला अध्याय। हवेली का पूरा शाप और परिवार की कहानी सामने आती है। आरव और माया को कई रहस्यमय घटनाओं और डरावने मुठभेड़ों का सामना करना पड़ता है। साया की वास्तविक पहचान और हवेली के अंतिम रहस्य का खुलासा। अगर आप सुरंग के अंधेरे में आर्व और माया धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। साया उनके पीछे पीछे चल रहा था, लेकिन इस बार उसका रूप और स्पष्ट हो गया था। अब आर्व देख सकता था कि यह केवल किसी आत्मा का साया नहीं था। यह हवेली के पुराने मालिक का आत्मा और उनका परिवार दोनों का मिश्रण था। उनके चेहरे में पीड़ा और अपेक्षा दोनों झलक रही थी। आर्व, मुझे डर लग रहा है। यह जगह हमें निगल रही है, माया ने फुसफुसाया। आर्व ने उसकी हथेली पकड़ी और कहा, माया, डर केवल एक संकेत है कि हम सही रास्ते पर हैं। हमें सच्चाई का सामना करना ही होगा। सुरंग के अंत में एक विशाल दरवाजा था। यह दरवाजा भारी, लोहे का और जंग से ढका हुआ था। साया ने हाथ उठाया और दरवाजा अपने ही रूप से खोल दिया। दरवाजे के पीछे एक विशाल हॉल था, जिसकी दीवारों पर हवेली के पुराने इतिहास और परिवार के चित्र उभरे हुए थे। दीवारों पर अजीब चित्र थे। एक तरफ हवेली के खुशहाल दिन और दूसरी तरफ अचानक हुई त्रासदी। चित्रों में स्पष्ट रूप से दिख रहा था कि परिवार के कुछ सदस्य किसी रहस्यमय शक्ति द्वारा बंद किए गए थे। माया ने धीरे से कहा, तो यह शाप केवल खजाने के लिए नहीं था। यह परिवार की आत्मा और हवेली के अंदर मौजूद शक्तियों से जुड़ा था। आरव ने हाँ में सिर हिलाया। सही कहा। और यह साया हमें इसलिए ले आया है ताकि हम उस शाप को खत्म करें और आत्माओं को शांति दें। हॉल के बीच में एक पुराना मंदिर जैसा स्थान था, जिसमें एक सदियों पुराना संदूक रखा था। संदूक पर अंकित था, जो इसे खोलेगा वह सच का सामना करेगा। आरव ने डरते हुए संदूक खोला। उसमें से एक तेज रोशनी निकली और हवेली के चारों ओर की हवा बदल गई। रोशनी ने हवेली के पुराने मालिक की डायरी को सक्रिय कर दिया। डायरी की पन्नियों से पता चला कि हवेली का शाप इस कारण पड़ा था कि परिवार ने अपने खजाने के लिए किसी रहस्यमय शक्तियों से समझौता किया था। उन्होंने अपनी आत्माओं को हवेली में बंद कर दिया और अब साया उन आत्माओं को मुक्त करने की कोशिश कर रहा था। माया ने रोशनी की ओर देखा। आर्व, हम इसे खत्म कर दरवाजा सकते दरवाजा। हैं, लेकिन हमें सही तरीका अपनाना होगा। हमें आत्माओं को मुक्त करने के लिए खजाने को सही स्थान पर रखना होगा और साया को शांति देनी होगी। आर्व ने धीरे से कहा, ठीक है, हम ऐसा करेंगे। डर का सामना करना है, लेकिन हमें साहस चाहिए। जैसे ही उन्होंने खजाने को सही स्थान पर रखा, हवेली में हल्की कंपन हुई। दीवारों पर परछाइयां धीरे धीरे गायब होने लगीं।
साया अब उनके सामने आया, लेकिन उसका स्वर शांत और सुखद था। तुमने सच का सामना किया। आत्माएं अब मुक्त हैं। हवेली में अब शांति है, साया ने कहा। आरव और माया ने देखा कि हवेली का वातावरण बदल गया है। अंधेरा और ठंडक चली गई, और अब हवेली में केवल धूप और हल्की हवा थी। माया ने हंसते हुए कहा, आर्व, हमने कर दिखाया। हमने शांति ला दी। आर्व ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, लेकिन याद रखो, सच्चाई का सामना करना हमेशा आसान नहीं होता। डर केवल एक शुरुआत है। असली जीत साहस और समझ से मिलती है। साया ने धीरे से उनका हाथ छुआ और गायब हो गया। हवेली अब खाली थी, लेकिन अब यह डरावनी नहीं थी। ये जगह अब सिर्फ इतिहास और रहस्य की गवाही दे रही थी। आर्व और माया ने बाहर कदम रखा। सूरज ढल रहा था और हवेली की परछाइयां अब किसी को डराने वाली नहीं थीं। वे जानते थे कि उन्होंने केवल एक रहस्य का सामना किया नहीं, बल्कि खुद के डर और साहस का भी सामना किया था। जैसे ही वे गांव लौटे, दादी ने उन्हें देखा और मुस्कुराई। तुम लोग आखिरकार समझ गए कि डर और रहस्य केवल सतह हैं। असली सच्चाई और साहस तो भीतर ही छिपा होता है। माया ने हंसते हुए कहा, दादी, हम डर का सामना कर रहे हैं, लेकिन हमने साया का रहस्य भी सुलझाया। हवेली अब शांत है। दादी ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, अब यह जगह केवल इतिहास और यादों की गवाही होगी। लेकिन याद रखो, साहस और समझ ही असली शक्ति है। आर्व और माया ने देखा कि साया और हवेली की आत्माएं अब शांति में थीं। वे जानते थे कि डर और रहस्य का सामना करना मुश्किल था, लेकिन उन्हें यह अनुभव जीवन भर याद रहेगा। सूरज ढलने के साथ हवेली की खिड़कियों से हल्की धूप आ रही थी। जंगल में पक्षियों की आवाजें फिर से गूंजने लगीं। यह संकेत था कि हवेली में नई शुरुआत हो चुकी थी। आर्व ने माया की ओर देखा और कहा, शायद ही असली साहस है, डर का सामना करना, सच्चाई जानना और फिर शांति पाना। माया ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, और अब हम इस कहानी को कभी नहीं भूलेंगे। वे दोनों हवेली से बाहर आए और पीछे मुड़कर देखा। हवेली अब वीरान नहीं थी। ये अब सिर्फ इतिहास, रहस्य और साहस की गवाही दे रही थी। साया की गूंज अब केवल उनके दिलों में थी, एक याद दिलाने के लिए कि डर का सामना करना और सच का सामना करना हमेशा जीवन का हिस्सा होगा। कहानी का समापन, हवेली का शाप खत्म हुआ। साया और परिवार की आत्माएं मुक्त हुई। आर्व और माया ने साहस और समझ का अनुभव प्राप्त किया। अगर ये आपको हॉरर स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट। मिलते हैं नेक्स्ट हॉरर स्टोरी के साथ। बाय टाटा। ओके।